कि अगर आप तगड़े हैं, अगर आपके कुव्वते बाजू आपके अंदर है, अगर आप अपनी टांगों पे पांव पे खड़े हैं, तो फिर पूरी दुनिया आपकी इज्जत करती है। और इसका अमली जो तजर्बा है, जो अमली मुशाहिदा है, वो इस वक्त, बल्कि आज से अभी से थोड़े घंटे पहले, चंद घंटे पहले पूरी दुनिया ने देखा। वो इस तरह के हमारे प्राइम मिनिस्टर सऊदी अरेबिया के दौरे पर गए और ये वहां से इंग्लैंड जाएंगे और इंग्लैंड से ये अमेरिका जाएंगे और वहां पे यूएन में इन्होंने तकरीर करनी है। और बरतानिया में इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप मौजूद है और वहां पे उम्मीद की जाती है कि इनकी वहां पे शायद मुलाकात भी उनके साथ हो जाए। और अगर नहीं भी होती तो मियां नवाज शरीफ साहब के साथ इनकी मुलाकात होगी। मुझे लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब ने मियां शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात करने के लिए लंदन का इंतखाब किया है, तो मियां साहब लंदन में आए और इस साइड से शहबाज साहब जो है वो भी लंदन में जाएंगे और दोनों भाई मिलकर कोई गुफ्तगू वगैरह आपस में करेंगे, कोई लाहे अमल तय करेंगे वगैरह वगैरह हो सकता है। लेकिन उससे पहले ये सऊदी अरेबिया के दौरे पे गए प्राइम मिनिस्टर आज, और ये सऊदी वली अहद की दावत पे ये वहां पे गए। और पहली मरतबा इस तरह हुआ है कि जब ये सऊदी अरब की हदूद में दाखिल हुए हैं तो सऊदी अरब के जो त्यारे हैं, जो उनकी फजाइया है, उनके 5 त्यारे F-15 जो अमेरिका ने दिए ज़ाहिर सऊदी अरेबिया को, वो आए और उन्होंने स्क्वाड किया हमारे प्राइम मिनिस्टर को। और ये जो स्क्वाडन है इनका, ये 92nd स्क्वाडन है और उसके ये 5 त्यारे हैं और ये F-15 त्यारे हैं। और ये फौरी तौर पे पाकिस्तान के त्यारे, प्राइम मिनिस्टर का जो त्यारा है जिसे एयरफोर्स 1 कहते हैं, उसके करीब आए और इसको स्क्वाड करके आगे लेके गए। और दूसरी तरफ साथ ही उन्होंने जो एक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है उसके जरिए वेलकम किया प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को। और उसके जवाब में मियां शहबाज शरीफ साहब ने अरबी में उनका शुक्रिया अदा किया। तो इससे पहले भी हमारे प्राइम मिनिस्टर जाते थे सऊदी अरेबिया, इससे पहले भी गल्फ की मुख्तलिफ स्टेट्स में जाते थे, लेकिन कभी इस टाइप का प्रोटोकॉल नहीं दिया गया, कभी इस टाइप की इज्जत अफजाई नहीं की गई। बल्कि एक वक्त तो ऐसा भी था कि जब हमारा प्राइम मिनिस्टर वहां पर जाता था तो वली अहद से मुलाकात के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करनी पड़ती थी, क्योंकि उसकी वजह यह थी कि वली अहद ये महसूस करते थे कि ये आ गए हैं तो ये कुछ ना कुछ हमसे मांगेंगे, तो इनसे जान छुड़वाएं ज्यादा बेहतर है। तो ज्यादा ज्यादा ये कहते थे जी आप उम्रा कर लें, ज्यादा ज्यादा कहते थे जी आप मस्जिद नबी चले जाएं, वहां पे नवाफिल अदा करें और फिर आपका जो इस्तकबाल है वो कोई गवर्नर कर लेगा। तो कभी गवर्नर मक्का जो थे वो आके इस्तकबाल कर देते थे, जद्दा के गवर्नर आके कर लेते थे, या फिर मदीना मनवरा के जो गवर्नर थे वो इस्तकबाल कर लेते थे और उसके बाद हमारे प्राइम मिनिस्टर को वापस भेज दिया जाता था। लेकिन अब देखें कि बाकायदा सऊदी अरब की तरफ से प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। तो इस प्रोटोकॉल की 2-3 बड़ी वजूहात हैं जो ये साबित करती हैं कि अगर आपके अंदर जान है, अगर आप लड़ सकते हैं, अगर आप हालात का मुकाबला कर सकते हैं, अगर आप अपने से बड़े दुश्मन की आंखों में आंखें डाल सकते हैं, तो फिर पूरी दुनिया के अंदर आपकी इज्जत होती है। और इसकी जो 2-3 बड़ी वजूहात है उसके अंदर पहली वजह यह है कि पाकिस्तान ने इंडिया का ऐसा मुकाबला किया कि पूरी दुनिया ने देखा कि एक अकेला मुल्क है, उसका रेवेन्यू भी बड़ा थोड़ा है, उसके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो भी बड़े थोड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद वो अपने से कहीं गुना बड़े दुश्मन के सामने डटा और उसको धूल चटवा दी। और पूरी दुनिया ये कह रही थी कि ना मारे इनको, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान ने मारा और पाकिस्तान ने साबित किया कि हम पीछे हटने वाले नहीं। और दूसरा, जो ईरान के ऊपर इसराइल का हमला हुआ था तो उसमें पाकिस्तान डट के ईरान के साथ खड़ा हुआ और ईरान की पाकिस्तान ने भरपूर मदद की। और जो तीसरा इंसिडेंट है वो